ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जब महावीर भगवान को अथवा युग के आदि में वृषभनाथ भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई तो सब लोग खुशी के साथ उसमें सौधर्मेंद्र भी शामिल थे। उनके उस कल्याणक को मना रहे हैं। पांचों कल्याणों में आनंद छाया था। अंतिम कल्याणक में मुरझाया हुआ जैसा लगता था यह युग। और उस समय चक्रवर्ती की कुछ मनोदशा क्या थी उसके बारे में शास्त्रकारों ने उल्लेख किया। अनंतकालीन बंधन टूटा, अनंतकालीन दुख के संवेदन की बातें दूर हट गई, सब कुछ हुआ और वह विभूति अनंत काल के लिए अनंत सुख अव्यवहार सुख का अनुभव में लीन हो गए। सब कुछ इसको सुन करके देख करके आंखें बंद करके सब कुछ कल्याणकों का स्मरण करके भी भरत चक्रवर्ती की आँखों में वह पानी नहीं रुक रहा था। इंद्र ने या और किसी ने पूछा होगा, आप प्रथम चक्रवर्ती और कुछ ही दिनों के बाद आपको भी ऐसा मिलने वाला है और आप आँखों में पानी ला रहे हो। तो उन्होंने कहा, अब मैं अपने जीवन में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि कैसे सुन पाऊंगा। बड़ा दयनीय शब्दों में यह अभिव्यक्ति थी। 60,000 प्रश्नों को भगवान के सामने रख करके सारे समूह शरण को आह्लादित करने वाला चक्र वह अवरुद्ध कंठ के साथ बोल रहा है। आप लोग एक तरफ ही देखते रहते हैं तो लगता है हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ रही है, किंतु 12 भावनाओं के चिंतन करते समय सभी बहुत गंभीर हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि संसार कितना
वैचित्रपूर्ण वस्तु है और इससे वह एक ऐसा आगे पीछे सब छोड़ करके उन क्षणों में सोचता है ये तो कोई टिकाऊ यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मनुष्य को मर्त्य कहा है और देवों को अमर कहा है। जो बार बार मरता वह मनुष्य है और जो नहीं मरता वह अमर है, ऐसा नहीं। देर से मरता है इसलिए वो अमर है, बहुत देर के बाद नंबर आता है। लेकिन प्रतिदिन आना और जाना, देवगति में प्रविष्ट होना, वहाँ से देवगति से आयु पूर्ण करके निकलना, यह दोनों काम एक साथ चल रहे होते हैं। उस ओर देखते हैं तो न खुशी होती है और न ही दुख होता है, किंतु आंखें खुलती है। चक्रवर्ती ने कहा कि मेरे जीवन काल में अब समोसर में बैठ करके श्रोता बन करके श्रवण करने का सौभाग्य तो नहीं मिलेगा। ये तो हो गया चक्रवर्ती का विषय। जब अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान मुक्त हो गए तो गंधर्व परमेष्टि लोग केवल ज्ञान के समय पर तो सिंहासन नीचे बैठ करके और दिव्य ध्वनि के सारभूत अंश को श्रोताओं के सामने रख रहे थे। वे भी जब कल्याणक निर्वाण कल्याणक के दिन रो पड़े ऐसा सुनते हैं। समो शरण खाली हो गया, धरती खाली हो गई। धरती में तो उतने ही जीव हैं, लेकिन खाली इसलिए हो गई तो दुर्लभ वस्तु जो यहाँ से निकल गई, अब कब आएगा वह अवसर जो ये धरती तीर्थंकरों से पुनः सुख और शांति को का श्वास लेगी। इस प्रकार जब हम बार बार जो सोचते हैं वह न सोच करके कम से कम एक बार 12 भावना का चिंतन करें। ये आपाधापी जो यह दौड़ धूप है, यह रोना धोना है, ये खुशी मनाना है, ये सब ठंडा हो जाता है और तत्व ज्ञान के माध्यम से वह उसके भीतरी आंखें खुल जाती है। दोनों विभूति थे, चक्रवर्ती भी रो पड़ा और इधर गंधर्व परमेष्टि भी अंतिम समय में रो पड़े। हमारा भी यही कहना है, आप लोग इस परिणाम से परिचित हो करके, यदि परिचित है भी तो भी उसमें आप हर्ष विषाद न करके एक प्रकार से वस्तु स्वरूप का बोध प्राप्त करते रहो। यही एकमात्र सार वस्तु है, क्योंकि अनंत तीर्थंकर इस धरती से निकल चुके, ऊपर पहुंच गए। अनंत और आगे और तीर्थंकर होने वाले हैं। ये सब वैचित्र ऐसा कैसा चल रहा है, संचालित हो रहा है, अपने अपने कर्म को जग भोगे संसार या दुख भोगे संसार,
एक खस टट्टी सींचता एक ले रहा बहार। संसार का स्वरूप यही है। अपने अपने कर्मों का भोग उदय आते ही भोगना ही पड़ता है। इसमें न हंसी का अनुभव न ही दुख का अनुभव होना चाहिए, किंतु विवेक के साथ इसको, ज्ञान के साथ इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये क्षण तो जा ही रहे हैं, कभी भी काल रुकता नहीं। काल तो हमेशा हमेशा कोई रुकना चाहता है तो ऐसा परिवर्तन क्षण क्षण में लाता ही रहता है। इसलिए भव्य जीव का कर्तव्य, कहाँ गए चक्री जिन जीता, यह हमेशा हमेशा राजा राणा छत्रपति, यह हमेशा हमेशा याद करते रहो। आपको कभी भी पसीना नहीं आएगा और सीने में कभी दुखदुखी नहीं आएगी और अपने आप शांत हो जाओगे। अहिंसा परमो धर्म की